धरती पर लाया तो क्या केवल गंगा जी में भागीरथ जी के ही खानदान परिवार वाले नहाने के अधिकारी है क्या? इसका मतलब तो हुआ वो लाए तो उनके घर वाले लाए, ऐसा ही तो होता है। हमारे पिताजी ने वो सामान लाया तो उसके अधिकारी बेटा है, पड़ोसी थोड़ी होगा। लेकिन गंगा जी को लाने वाले भगीरथ है, पर स्नान करके और उस मोक्षदायिनी पावन गंगा में नहाकर हम अपने तन मन को पवित्र करने का अधिकारी हर एक वर्ग समाज जाति वर्ग के लोग होते हैं। इसी प्रकार ये भागवती गंगा के अधिकारी सब होते हैं। बुलाने वाला कोई एक व्यक्ति हो सकता है मुझे, पर सुनने के अधिकारी तो सभी है। बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो इसलिए इस कथा के अधिकारी सब है। परंतु आपके गांव में बहुत से ऐसे विक्षिप्त होंगे, यानी जो किसी कारण कष्ट के द्वारा उनको चलकर आने तक, यहाँ तक आने में सामर्थ्य नहीं है। वो चल करके यहाँ तक आ सके सामर्थ्य नहीं है। हो सकते हैं कि थोड़े अपराजित होंगे या पैर से दिक्कत होगी, वो वहां से सुनते होंगे कि यहाँ कथा हो रहा है तो उनका हृदय कचोटता होगा कि काश हम भी यहाँ बैठ करके आनंद लेते। तो इसलिए कथा ने एक संवैधानिक नियम बनाया कि वो आ नहीं सकते हैं। पर जब हम कलश यात्रा, जब कलश को माताएं बहने मस्तक पर धारण करके गाजे बाजे के संग नगर गांव में भ्रमण करते हैं, तो जो यह कलश यात्रा को दर्शन करता है वो 9 दिवस के कथा का संपूर्ण फल घर बैठे प्राप्त कर लेता है। बोलो जय श्यामा माई की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जी बोल दिए अब कलश यात्रा दर्शन हो गया, क्या जरूरत है जाने का, 9 दिन तो घर ही पर बैठे रहेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन उनके लिए है जो आने में यहाँ जो आ नहीं सकते हैं, विक्षिप्त है। तो यह माँ की कथा है बंधुओं। आइए देवी का वंदना करते हैं और ये वंदना स्तुति आप मन से सुनिएगा, ध्यान से हृदय में धारण करिएगा। मुझे लगता है आप सबके हृदय में इस स्तुति को सुन करके मैया के प्रति स्नेह प्रेम उमड़ आएगा। जय जय भैरवी असुर पशुपति भाग में माया। जय जय भैरवी पशुपति भाग में माया। सहज सुमति सहज सुमति अनुगति गति तुआ पाया। जय जय भैरवी सेवा करते हैं सभी लोग। सरे रैन सवासन शोभित वासर रैन वासर रैन सवासन शोभित चरण चरण मणि चूड़ा। चरण चरण मणि चूड़ा कतौ के जय नमा कतौ के जय श्यामा कतौ गिरि के पूरा। जय जय भैरवी
जलद जोर फूले को कट कट विकट गरे कट कट विकट लिखुर जय जय भई जय जय घुंघरू कत बाजे हन हन करे हन हन कर तू विद्यापति पुत्र विसरु जन जय जय भैरवी असुर भयावनी। माता भैरवी का आराधना किया है। ये मां की शक्ति है, अनंत शक्ति है। ये मां की शक्ति है, अनंत शक्ति है। क्योंकि सीधा आंखें पर ये वार कर रहा है। तो मां की शक्ति अनंत है, अनादि है, अभेद्य है। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तीनों की उत्पत्ति करता ही भगवती है। भगवती योग माया है। जब संसार में कुछ भी नहीं था तब मां थी। मां निराकार रूप में भी है, आकार साकार भी है। और इस कलयुग में भी मां की शक्ति है। हर एक मां के अंदर, हर एक नारी शक्ति के अंदर भीतर वही मां स्वरूप, मां का स्वरूप
जय हो। उपस्थित है। माँ अष्टभुजा है। अष्टभुजा मतलब ये नहीं कि आठ उनके हाथ हैं। एक माँ 2 हाथों से 8 10 कामों को पूरा करने का सामर्थ्य रखती है। एक माँ है, सुबह उठती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन भी साफ कर लेती है। उसके बाद पतिदेव को जाना है ड्यूटी, सुबह सुबह उठती है। उधर ससुर जी कुछ कह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा कड़क चाय चाहिए, कहीं कड़क चाय बना के दे। हाँ? पहला दिन था, देर सवेर हो गई, पर इनके इस कार्यक्रम के जितने भी आयोजक प्रायोजक हैं वो हमारे सभी भक्त समुदाय हैं। इसका नेतृत्व कर रही है साक्षात माँ, और हमारे अध्यक्ष जी सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं, वो बगल से देख रहे हैं सब व्यवस्थाओं को। और आपको बताऊं कि मैं प्रत्येक वर्ष कई वर्षों से पंजाब में रोपड़ है, रूपनगर चंडीगढ़ के पास, मैं वहाँ प्रेम नगर में कथा भगवान माँ की कथा गाथा गाता हूँ। प्रत्येक वर्ष मेरा मतलब फिक्स रहता है कि कहीं आपको नहीं जाना है। इस वर्ष भी था, जब मुझे पहली बार फोन किए तो हमने कहा कि ऐसा है कि मैं तो वहाँ संतों की चरण रज अपने मस्तिष्क पर धारण किया और तुम उसके पुत्र होकर के ऐसा अपराध किया, न्याय किया। श्राप है, 7 दिन में तेरी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी। वो भागवत की कथा है। पर देवी भागवत किसने किसको सुनाया? तो कहते हैं देवी भागवत व्यास जी ने सुनाया किसको? जनमेजय जी को। जनमेजय कौन है? तो परीक्षित के पुत्र है। हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण 6 शास्त्र है। सुखदेव जी तो ब्रह्मचारी है, परंतु देवी भागवत में क्यों कहा विवाह किए? तो कहते कल्प कल्प हरि चरित्र सुहाए। हाँ, कल्प कल्पांतर की बात है। हर कल्प में भगवान अलग अलग अवतार लेकर के उसी अवतार से अलग अलग लीलाएं करते हैं। ये 28वां ये कलयुग है ना, 27 बार आ चुका है, 28वां बार आया। ये चक्र चलता रहता है, युग चक्र। इसलिए संकल्प में विद्वजन कहते हैं ना, विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणं द्वितीय प्रारंभे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरष्टाविंशतितमे सत्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके अष्टाविंशतितमे यानी 28वां बार कलयुग का ये भाव है। 27 बार आ चुका है। तो हम सभी माँ के आराधना हेतु यहाँ विराजमान है, बैठे हैं। आपको पता होगा, आप सभी को बताओ, ये श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत है, ये दुर्गा सप्तशती है। इनको पढ़ना, पाठ करना, पारायण करना इतना साधारण नहीं है। आप कितने भी विद्वान हैं, पर दुर्गा सप्तशती को बार बार आप पढ़ते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो थोड़ा न थोड़ा आपको त्रुटि हो जाएगी, हो ही जाना है। आप पूर्ण नहीं कर सकते, त्रुटि हो ही जाएगी। इसलिए उसने दिव्य अपराध, उसने देवी के अपराध होने के लिए, हो जाने से क्षमा मांगने की भी स्तुति है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। हे देवी, हम पापात्मा है, पाप संभव, ये संभव है, असंभव नहीं है कि पाप नहीं होगा, संभवतः पाप होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हे जननी, आप उस पाप से मुझे मुक्त कर दो।
ऐसे ही माँ के अंदर की ममता को कोई बाहर नहीं कर सकता है। नवरात्रि हम सभी प्रत्येक वर्ष करते हैं, 9 दिन शुद्धता से रहते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं नवरात्रि में भी खाते पीते रहते हैं, जो मन किया पी लिए खा लिए। इस नवरात्रि के हमारे सनातन धर्म में 22 रात्रियों का बड़ा महत्व है, नोट कर लीजिए। कथा बहुत लोग सुनाते हैं, सुनते हैं, पर कथा क्या होती है उसका जो ओरिजिनल वर्जन है, कथा का जो वास्तविकता है उससे दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये कथा केवल पढ़ने से नहीं आएगा, कथा चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, चिंतामणि और कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति है, चिंतामणि धरातल की। परंतु इसमें भी ये सामर्थ्य नहीं है कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभा। ये सामर्थ्य कल्प वृक्ष चिंतामणि में भी नहीं है, वो गुरुदेव के कृपा पात्र बनवा दे, ये तो गुरु चरण परंपरा से ही प्राप्त होता है। ऐसे ही ऋषियों, ये भागवत की देवी भागवत की कथा केवल पढ़ने सुनने से नहीं, बल्कि उसे अपने मन में धारण और गुरु शुश्रूषा विद्या देने के लिए गुरु का सेवा किया जाता है। पर आज की गजब की पढ़ाई है महाराज, पढ़ाई जब वेतन पर आ गई, पैसा पर आ गई, एक रोजगार बन गया शिक्षा, तब पढ़ाई लिखाई सब समाप्त हो गया। पढ़ाई शिक्षा का मतलब क्या होता है? गुरु शुश्रूषा। पहले गुरुकुल में विद्यार्थी जाते थे, हम लोग जो पढ़े अयोध्या जी में सन 11-12 में गए, 11 में ऐसे ही बहुत बचपन में हमारे दादाजी छोड़ा है, वहां गुरु जी क्या रहते, खूब सेवा करते, गुरु जी 4-4 घंटा पैर दबाते, हाथ दर्द करने लगता, गुरु जी कहते कहीं और दबा दूंगा, हाथे 50 ग्राम का जो तो हम कहे गुरु जी अब 2 किलो का हाथ कहां से लाओ, कहे दूध पियो, गाय की कमी है क्या? तो गुरु जी खूब खिलाते बल पुष्ट होता। तो गुरु का सेवा करके ही उनके उस कर्ज को चुकाया जा सकता है। शिक्षा प्रदान किया है, वो शिक्षा आपको जीवन पद्धति शैली से जोड़ेगा। तो अपने हिंदू सनातन धर्म में 22 रात्रि 22 नाइट्स स्पेशल एवरीवन, स्पेशल 22 रात्रियां हैं। कौन कौन सा नोट कर लीजिए। नवरात्रि शारदीय, अभी जो ये शारदीय नवरात्रि है, ये 9 दिन है कि नहीं है? बोलिए हाँ जी कि ना जी? हाँ 9 दिन है ना। और फिर एक नवरात्रि बसंतीय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जब हिंदू नव वर्ष हमारा प्रवेश करते हैं संवत में, अपने हिंदू संवत, तो वो प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत रामनवमी तक जो 9 दिन होता है नवरात्रि, वह नवरात्रि 9 हो गया कि नहीं हो गया? 2 मिलकर के 9 नवरात्रि कितने हो गए? 18 रात्रि हो गए। एक महाशिवरात्रि कितने हो गए? 19 हो गए। शरद पूर्णिमा की रात्रि शरद चंद्र बदनी सुमनोहर गजगामिनी कितने हो गए? 20। और दीपावली अमावस्या की रात्रि कितने हो गए? और एक कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि 12 बजे। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की 22 रात्रियों को याद रखना भक्तों। इस 22 रात्रियों में जो जागरण करता है भक्त भगवान के प्रति, देवी के प्रति, जो मन शुद्ध करके उपासना करता है, उसके जीवन में दुख तो आता है, पर उस दुख उसको विचलित न कर पाता है। वो अनंत में विलीन होता है और परलोक में जाकर के परम सुख की प्राप्त हो करता है वो जीव। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बोल आदि शक्ति जगदम्बा की। इसलिए तो सीता मैया ने गाया ना, क्या गाया है? गौरी पूजन करते जानकी जी गई ना फुलवाड़ी में, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी।
चंद्र चकोरी जय महेश सुख चंद्र चकोरी जय गज वदन सड़ानन माता जय गज वदन सड़ानन माता जगत जननी दामिनी स्तुति गाता जगत जननी नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अरे भव भव विभाव राव कारिणी भव भव विभाव राव कारिणी विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी विश्व विमोहिनी जय सिया राम विश्व विमोहिनी बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा की नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना हे मां आपका न आदि है न मध्य है न अंत है आपके असीम इस प्रभाव को वेद भी नहीं जान सकते और आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश तीनों को करने में आप सामर्थ्य हैं सामर्थ्यवान हैं विश्व को मोहित करने वाली स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हे मां जगदम्बा भगवती गौरी आपके चरणों में हमारा शत शत नमस्कार है। मैया सीता जी जब राम जी को प्रथम बार देखी पहले सीता जी नहीं पहले एक सखी ने देखा कहा हे सिए जानकी एक देखा है ऐसा सुंदर राजकुमार जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है ऐसे सुंदर है मनोहर है। जानकी जी का मन हुआ दर्शन करने का जानकी जी चुपके से गई ओट में एक पुष्प के ओट में जाकर के लता के ओट में प्रथम बार श्री राम जी जानकी जी एक दूसरे को दर्शन किए नैन मिला दो दो मिला हो गए चार बोलो सियावर राम की जय जयकार। श्री जानकी जी अच्छा एक और बात बताऊं ये नोट करिएगा राम और कृष्ण में क्या भेद है क्या भेद है कृष्ण क्या है वही बंसी बजाते हैं ये राम जी हैं ये थोड़े धनुष ले लेते हैं पर कृष्ण थोड़े छलिया हैं टेढ़े हैं वो टेढ़े टांग वाले थोड़े टेढ़े ऐसे रहते हैं राम जी सीधा खड़े रहते हैं शांताकारम लोकाभिरामम कृष्ण भगवान का नाम ही कृष्ण है। कृष्ण बंसी में बंसी होता है मछली पकड़ने वाला वो ऐसे घुमा रहता है वही कुआं में बंसी लगा है यानी भगवान भी जैसे जैसे बंसी मछली को पकड़ता है ऐसे भगवान अपनी कृष्ण नाम रूपी बंसी से भक्तों के चित्त को ही फंसा लेते चुरा लेते इसी इनका नाम कृष्ण है। पर राम जी सीधे हैं राम जी सीधे हैं। देखिए मिथिला में किसी ने राम जी को दर्शन करके देख करके नहीं कहा कि मैं इन्हें पति के रूप में देखूं या किसी भी सखी के मन में ऐसा भाव नहीं आया कि हमारे पति राम जी होते हम इन्हें पति रूप में प्राप्त करें ऐसा किसी के नहीं केवल श्री जानकी जी के मन में एक ही श्री जानकी जी के मन में आया ना। श्री जानकी जी ने राम जी को क्या माना पति के रूप में मनुजाहि राच्यो मिलहि सोवरो सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत मन जाहि राचियो मिले ही सोवर। हे माँ भगवती इस मन ने जिसको चाहा है
मन जाहि राज्यों मिलहि सोबर, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। हे माँ, सहज राम जी कैसे, राम जी का गुण मैया ने कहा है, सीता जी सहज, कौन है राम जी सहज, फिर सुंदर सांवरो। आजकल दूल्हा गोरा हो, मतलब लड़का गोरा होता है तो उसको अच्छा कहते हैं, बड़ा सुंदर है, गोरा है। पर सीता जी ने नहीं कहा कि मुझे गोरा चाहिए, नहीं, सुंदर सहज सांवरो, सांवरा चाहिए। सांवरा, राम जी गोरे हैं न काले, सांवरे हैं। कैसे हैं? सांवरे। तो श्री मिथिला धाम में किशोरी जी ने केवल श्री राम भद्र को पति के रूप में मांगा है, बाकी किसी सखी ने नहीं। पर वही जब राम जब कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो कहते हैं वृंदावन की गोपियां गोपांगनाएं सब जाकर के कात्यायनी वहां भागे। है माँ कात्यायनी, मुझे ये नंद का लाला पति के रूप में मिल जाए, पति के रूप में प्राप्त हो। सब चाहती है कि मुझे पति के रूप में मिले। यही लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम की महिमा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसी ने पति को नहीं माना, केवल उनको पाहुन माना है। श्री किशोरी जी ने उन्हें पति माना है। पर वही जब कृष्ण जब लीला करते हैं, लीला पुरुषोत्तम, तो वो कहते हैं सभी गोपियों को कि तुम हमारी सभी सखियां है, सब पत्नी के रूप में हमारे हो, क्योंकि परम पति है भगवान। वो क्या है? परम पति है। परम पति को प्राप्त करने वाली मीराबाई इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखी गई। मीराबाई ने अपने पति भोज को छोड़ दिया, कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा तो यही पति है। क्यों? क्योंकि ऐसा दुल्हा क्या वरु जो जन्मे मर जाए। कौन ऐसा दुल्हा है मरता नहीं है? पर ऐसी कृष्ण को मैं वरूं जो जीते मरते सुहागन मर जाऊं, मर के भी सुहागन हो जाऊं। ऐसा मीरा जी का भाव है। माँ कर्माबाई के भाव को भी देखिए ना, वो कृष्ण को सब कुछ मान लिया है। इसलिए माताओं बहनों, आप ये मैं नहीं कहता हूं कि अपने परिवार में लोगों से मन मुटाव रखिए, भगवान से मन बनाकर रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ रहिए, पर आसक्ति किसी से नहीं। मिलना सबसे है, बात सबसे करना है, आसक्ति केवल अपने इष्ट से, गुरु से, माता पिता से। ये नवरात्रि है। कई सज्जन ऐसे होंगे नवरात्रि में कथा भी सुनते हैं। ऐसे होते हैं जो नवरात्रि के दिनों में भी वो सोमपान कर लेते हैं, वो शराब पी लेते हैं, वो नशा कर लेते हैं, व्यसन कर लेते हैं। उनके लिए क्या ही कहा जाए। आज मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस मातृशक्ति, देखिए मातृशक्ति असीमित है, पुरुष शक्ति सीमित है। मातृशक्ति असीमित है। जब शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी के गर्दन को काट दिया ना, तो मैया का जो भद्रकाली रूप जब प्रकट हुआ तो शिव जी भी डर के मारे थर थर कांपने लगे, सब देवता कांपने लगे। बड़ी मुश्किल से मां मानी। इसलिए नारी शक्ति को ललकारना नहीं चाहिए। आज देखता हूँ दुर्गा मैया को सब तो खूब मानते हैं, खूब मूर्ति पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अपने घर में देवियों को लोग अपमान करते हैं, बेटियों को अनाप शनाप गाली बोल देते हैं, उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, कई जगह मारते, तरह तरह की। ये सब बड़ा घटिया काम है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति इस जीवन से तो छोड़ो, मर के भी वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता, वो नरक जाता है। मर के भी जीवन में तो व्यर्थ हो गया, मरना भी व्यर्थ हो गया उसका। माँ ने सृजन किया है। हर एक माँ अगर नारी
नारी ना चाहे मुझे कष्ट हो, मैं दुख नहीं चाहती हूँ, मुझे कष्ट नहीं चाहती हूँ, मुझे संतान पुत्र नहीं चाहिए, तो संसार चलेगा क्या? इस संसार को सबसे पहले आप सब कुछ लिया कर दे देंगे, हीरा मोती चावल दाल ये सब दे देंगे, लेकिन जब घर में बच्चे ना हो, संतान ना हो, जब व्यक्ति ना हो, तो घर कितना भी बड़ा हो, आज गांव में शहरों में जाकर देखिए, बड़का बड़का बंगला है, गांव में घर है, दिया जलाने वाला कोई नहीं है, घर ऐसे अंधेरा भूत प्रेत का अड्डा बना है। क्यों? क्योंकि घर, उस घर में भी कभी उजाला हुआ करता था, किलकारियां बच्चों से भरी रहती थी। आज वो घर तो है पर घर के लोग नहीं है, क्योंकि जब वो घर था तो घर में उसने घर को संवारने वाली नारी शक्ति का सम्मान नहीं किया, अपमान किया, और वो अपमान आज ऐसा स्थिति ले आ दिया है कि घर है पर उस घर में रहने लायक नहीं है, वो दीपक नहीं जलाता है, उस घर में डर के मारे नहीं रह सकता है। गांव से 4 बीघा जमीन बेच करके शहर में एक कमरा खरीद लेना आसान बात है, गांव में रह करके सबके साथ मिलजुल कर जीना और फिर मिलजुल कर मर जाना, ये बड़ी बात होती है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। हम गांव वाले बड़े समझदारी होते हैं, संस्कारी होते हैं। हमरा मैथिलियो बाजे आबैया, मैथिलियो में कथा बाजे आबैया, एहन बात नहीं छै, मतलब हम हिंदी में अहिले कथा सुना रहल छी अहाँ सबके कि लाइव चल रहल छै ना, टीवी मीडिया मोबाइल यूट्यूब पर हमारे सुने वाला श्रोता इसलिए विदेशों में छथिन, ऑस्ट्रेलिया में छथिन, यूरोप में छथिन, बहुत छथिन, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हर जगह। अब वो सब हम मैथिली में कथा बजबे तखने रात में फोन करती, महाराज जी हाँ के कथा तो बड़ नीक स्वरूप लागल, सुंदर सजल, लेकिन हाँ के भाषा नहीं बुझाला। हम कहे देखिए नवरात्रि के दिन में अब हिंदी तो हमारे माता सब समझ जाएंगे, और अगर मैथिली तो आप सभी समझेंगे, वो सब नहीं समझते। मैथिली हमार मातृभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, और ये श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत केवल एक गांव घर के नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के हुई से हमरा सबक कल्याणक लेल यह एक मार्ग है। भगवती के आराधना मंगल ध्वनि नवरात्रि के दिन में जरूर करें। माने जानकी जी ने, श्री सीता जी ने राम जी को माना है, और इस प्रकार से इस कथा की जो गतिविधि है ये बड़ी निराली है। आज के दिन अपने घर अंगना को गोबर से नीपते हैं, चौका लगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं। जिस घर में कलश स्थापना होता है साक्षात मैया विराजमान होती है। 9 दिन तक किसी भी प्रकार का आहार, विचार, व्यवहार, परिवार, किसी में कोई अपवित्रता, अशुचिता नहीं होना चाहिए। नियम यही है कथा का। अगर आप कथा सुनते हैं तो कम से कम 9 दिन आप वाणी पर संयम रखें, किसी को भी कुछ भी बोलने से बचें, क्योंकि ये जो जीव है ना, पूरे शरीर में सब अंग प्रत्यंग में हड्डी है, बोन है कि नहीं? पर जीव में, बोलिए जीव में, बोलिए जजमान जी, जीव में हड्डी है क्या? है हड्डी, जीव में है अध्यक्ष, पर ये जीव में हड्डी तो नहीं है, पर इस जीव में इतना सामर्थ्य है बिना हड्डी वाले जीव में कि ये चाहे तो 206 हड्डी को तोड़वा सकती है। यही जीव ऐसा बात बोल देगी कि कोई आपसे तगड़ा मिल जाएगा और फिर आपका व्यवस्था लगा देगा। अब ऐसा वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरों को शीतल करे आपो, ऐसा वाणी बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमरो नीक लागे, अहू के नीक लागे, ऐसा बात बाजू की भोर है से सांझ तक उनका माथ से गुस्सा क्रोध उतर ये नहीं रहा ले।
ये कहते ना कि ऐसा वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। आज तो ऐसा ही है, ऐसा वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, पर उनसे कबहू ना लगे जो तो से हमसे तगड़ा हो। उनसे कभी ना लगिए जो हमसे तगड़ा होए। वाणी बोलिए झगड़ा वाला, लेकिन उनसे नहीं जो आपसे तगड़ा हो, नहीं तो वो बस फिट कर देगा मामला। हाँ, इसलिए वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। ये क्रोध न होना संभव नहीं है, क्रोध तो होगा भाई। अनुशासन कहती है, क्रोध के बिना अनुशासन नहीं चल सकता। अनुशासन नहीं होगा, जहाँ व्यवस्था खराब होगी, समझो वहां पर सब सीधे साधे लोग हैं, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। क्रोध करना उचित है अनुशासन के लिए। लोभ भी जरूरी है, लोभ नहीं करेंगे थोड़ा बहुत धन संग्रह नहीं होगा। लोभ का मतलब है कि लोभ तो करिए, पर किसी दूसरे का हक लेकर ऐसा लोभ नहीं कि दूसरे का हक खाना पड़ रहा, दूसरे का छीन कर खा, ऐसा लोभ नहीं। लोभ इतना करिए कि जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति है, उससे 10 की जगह 20 ले लीजिए, ये पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी उसका इतना धन इतना है, उसे धर्म होगा नहीं। आप ही करिए जिस विधि से हो। तो लोभ कोई त्याग नहीं सकता है, हम भी नहीं त्याग सकते। कोई कह सकता है मोह माया, पर त्यागना संभव नहीं है, क्योंकि माया कौन है? प्रभु की आह्लादनी शक्ति है, माया पति भगवान है। माया भला कैसे जा सकती है? माया तो अस्तित्व है संसार की। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कोई माधव भजे, माया चेरी होए। माया नहीं जा सकता है, मोह नहीं खत्म हो सकता। मोह चला जाएगा तो आपसी संवाद, आपसी बनाव बिगड़ जाएगा। इसलिए लोभ, क्रोध, मोह जरूरी है। जरूरी मतलब ये नहीं कि खूब, बस ये मैंने कहने का मतलब है कि आपके जीवन से नहीं समाप्त हो सकता। काम नहीं समाप्त हो सकता, काम नहीं होगा सृष्टि का, ये प्रकल्प समाप्त हो जाएगा। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है, पर इसके साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म करिए, उस धर्म से धन संग्रह करिए, और जो धन मिले तो उस धन से धर्म करिए। कामना पूर्ण होगी, मोक्ष मिलेगा। ऐसा नियम है, पर हम सभी उल्टा कर लेते। तो श्री जानकी जी ने राम जी को मांगा है। किससे मांगा? अपनी माँ से नहीं, जनक जी से नहीं कहा कि पिताजी मुझे राम जी पसंद है, नहीं। किससे कहा? माँ भगवती से कहने गई। क्यों? क्योंकि सीता मैया को पता था कि माँ भगवती गौरी कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती है। श्रद्धा, आप जो जैसी नियत रखता है वो वैसा फल ही पाता है। नियत का खेल है भाई सब। नियत आपकी अच्छी होगी ना, तो माँ की कृपा भी वैसे ही अच्छी होगी। और नियत खराब हो जाएगी तो घर में ही किसी से अच्छा नहीं रहेगा, सब बिगड़ा बिगड़ा बन जाएगा। इसलिए मैया से मांगती है, और आइए आज क्यों कथा को विश्राम करें या और हाँ, हम क्योंकि हाँ आई पहले दिन से अब हम कहबे रुका ले, अभी सब जाए कि इनका मन हुई है सब, क्योंकि अपना घर काज से। तो मैं 5 मिनट में इस कथा को विराम करूंगा, परंतु कल से आप लोग 2 बजे यहाँ पर आ जाइएगा। कौन कौन 2 बजे से आएंगे? और हाथ उठाकर बताइए। आप आएंगे? देखिए माताएं सब तैयार हो गए। अब इधर कौन तैयार? कल से नहीं आएंगे? कल से कथी करो जब मई सरावा
काल से यहाँ सब गोटा के आवक के देवी भागवत कथा सुना आवक ने सबके पकड़ पकड़ के लाबू। हाँ भोज खाए ले तो बिना बुलाए सब आवे आ कथा ले। अब कते लोग साउंड स्पीकर जो है ना, कई लोग खिड़की खोल करके सुन रहे हो, कौन जाए, कीचड़ पानी है, बारिश हुई है। एक बार ध्यान दीजिए, कथा सामने से सुनना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म के करोड़ों पाप हमारा नष्ट हो जाता है जब सन्मुख होकर के हम कथा भगवान का सुनते हैं। नहीं तो कई लोग तो होता है सन्मुख रहेंगे पर मन रहेगा घर में, हमर इतने का के तो बहू है, अब पता ना की करे थे हमर बउआ कहीं का ना लागे, हमरा जाय दिया। अकत ए बहिन हमरा घरे एहन बात, तकरा घरे एकरा एहन बात बोले, किसी से किसी का बात नहीं, सिर्फ यहाँ माता की कथा को सुनिए। मातृशक्तियों, बहनों, भाइयों, सभी रामनगर वासी, चूंकि ये दुल्हा गांव है, दुल्हा का मतलब होता है श्रेष्ठ वर, श्रेष्ठता साबित होगी जब आप यहाँ कथा सुनेंगे तभी। नहीं तो हम तो कहेंगे दुल्हा गांव नामे के। हाँ दुल्हा का मतलब क्या हुआ? आप सभी यहाँ दुल्हा मतलब श्रेष्ठ वर, जिसकी वरीयता हो। ये गांव इतना परम पावन, आप मिथिला में कहीं भी जाइए सबका कहीं ना कहीं संबंध यहाँ मिल जाएगा। दरभंगा के आदरणीय श्री मणिकांत झा जी हैं, उनके सुपुत्र आज मैसेज किए, महाराज जी हमारा नानी गांव में, तो गंधर्व जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारी बहन का ही अपने, हमारे बहन हमारी बहन का, आप कंपाउंडर साहब है लाल जी है ना, हाँ उनके लाला जी उनके, तो ऐसे बहुत सारे। विरार मुंबई में हम गए तो वहां से कई लोग फोन किए, महाराज हमारे भी रिलेशन। तो ये तो होता है, ये क्या कहते हैं, झिमनी के जना लत्ती नहीं होई छै ओहि ना हम मैथिली सबके रिश्ता होई, जहां तहां लतरल रही छै, जत जाओ। हाँ हमर काकी के नैहर छै, हमर मामा के ससुराल छै, मतलब कहीं ना कहीं मिल जाता है। ये मिथिला की महानता है। मिथिला समृद्ध है, महान है, संस्कार। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं धर्म से निर्णय हो जाता, मिथिला सा व्यवहार होता। मिथिला का धर्म, मिथिला का व्यवहार इतना उच्च है कि धर्म का निर्णायक बनता था एक समय में। पर आज देखते हैं मिथिला में भी बहुत तरह के मिलावट आ गया है। पर अब उससे वो न्यू जनरेशन में उस जनरेशन को इस कथा को सुनना चाहिए, नहीं तो भटक जाएगी आने वाली वंश परंपरा। हम सभी ये मिथिला पाग धारण करते हैं, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। हम सभी ने रक्षा किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, मैं विशेष कथा कल कहूंगा। और कल क्या होगा, कल मैं कहूंगा जैसे माँ पार्वती ने तपस्या किया, और तपस्या क्यों किया, तपस्या करने से क्या मिलता है, और मैया पार्वती जी ने जो तपस्या किया ना, उस तपस्या में एक अद्भुत भाव छुपा है, वो कल कहूंगा। इससे पहले हम एक भगवती के वंदना स्तुति करे, आई के कथा के हम विराम करे। हम चाहेंगे सभी जितने भी श्रोता बंधु हैं, आप सभी बैठ जाएं, 5 मिनट आप लोग सुंदर माँ भगवती स्तुति सुन करके ही। निश दिन गहबर आहाक नीपव, चौमुख दीप जरब है। निश दिन गहबर आहा कनीपव, चौमुख दीप जराब है मैया, चौमुख दीप जराब है। निश दिन गहबर आहा कनीपव, चौमुख दीप जराब है। निश दिन गहबर आहा कनीपव, चौमुख दीप जराब है। चौमुख दीप जराब है जननी, चौमुख दीप जराब है। निश दिन गहबर आहा कनीपव, चौमुख दीप जराब।
मीठी मीठी ताली सेवा करे। बोली जगत जननी मैया की। हे माँ अहाँ के गहवर के निश्री हम नीपब, साफ सफाई करब, पूजन करब, चौमुख दीप जलाब, हमरा पर कृपा करब मैया, हमरा घर परिवार सब संतान परिवार के रक्षा करब। हे माँ नित उठ भोरे भोरे मैया फूल तोरी का लाभ है। नित उठ भोरे भोरे मैया फूल तोड़ी का लाभ है। अड़हुल फूलक माला बना का आही के पहिरब है। अड़हुल फूलक माला बना का आही का पहिरब है। अछत चानन अही का चढ़ाएब, अछत चानन अही का चढ़ाएब, अछत चानन अही का चढ़ाएब। धूप गुगुल हम जराब है। निश दिन गहवर आहाँ कनी पब, चौमुख दीप जराब है। निश दिन गहवर आहाँ कनी पब। बेली चमेली सोहे मैया गहवर के सजाब है। बेली चमेली सोहे मैया गहवर के सजाब है। लाल चुनरी लाल अचरी आहा का चढ़ाब है। लाल अचरी आहा का चढ़ाब है। ललका लहठी ललका चूरी, ललका लहठी ललका चूरी आही के पहिरब है। निश दिन गहवर आहाँ कनी पब, निश दिन गहवर आहाँ कनी पब। चौमुख दीप जराब है। निश दिन गहवर आहाँ कनी पब। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा की। खाली खजाना हमर मैया, खाली हमर हाथ है। खाली खजाना खाली हमर, खाली हमर हाथ है। फल फूल संग हम पान सुपारी, कोना खरीद का लाभ है। फल फूल संग पान सुपारी
को ना खरीदे हम लब है। नव नव भजन सुना का मैया, नव नव भजन सुना का जननी, आही के रिझब है। निस दिन गहबर आहा कनी पब चौमुख दीप जरब है। निस दिन गहबर आहा के। हाँ सब खड़ा हो जाओ, अपने ठाड़ हो जाओ अपने अपने आसन से। बोलिए जगत जननी मैया की। मीठी मीठी ताली से। निश दिन गहबर आहा के नीपब चौमुख दीप जरब है। निश दिन गहबर आहा के नीपब चौमुख दीप जरब है। चौमुख दीप जरब है मैया, चौमुख दीप जरब है। चौमुख दीप जरब है मैया, चौमुख दीप जरब है। निश दिन गहबर गहबर जय हो। निश दिन गहबर आहा कनी पब चौमुख दीप जराब है। निश दिन गहबर आहा कनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वधा स्वाहा नमोस्तुते। निश दिन गहबर आहा कनी पव चौमुख दीप जराब है। हे माँ निश दिन आपका सेवा करूंगी, आपका सेवा करूंगा। आप बस मुझे रक्षा करना, स्वस्थ रखना, हम सभी के परिवार जनों को, स्वजनों को, माता पिता को खूब सुखी रखना माँ, यही प्रार्थना। और आज की कथा यहीं पर विश्राम करती है, क्योंकि अभी सांझ दिया बाती से हो कर के हम बेसी यहाँ सबके समय नहीं ले, लेकिन काल से यहाँ सबके ध्यान रख के 2 बजे 2 से 2:15 तक अहाँ के उपस्थित भ जाएगी। 4-5 जने के जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाभ। हाँ कहतु जे कथा सुने निक निक प्रसादी भेटत, निक निक प्रसादी के व्यस्त होते अहाँ सब जे रोज सबके बुला के लाबू। अहाँ सबके कथा माँ के कथा निक लागल, मन प्रसन्न भ गेल ना कथा सुन का, तो और प्रसन्नता भेटत। काल जहन अहाँ आब सब के लग के आबू और पूरा काल पंडाल भर जाएके चाहिए, तखन सब के मिलकर माँ के भजन और माँ की कथा के आनंद ले। आएगी कथा विश्राम। मुख्य जजमान जी से कहा आबू आरती करो। हाँ रुक, हाँ नीचे से कर लू, सुनो ना वही टाइम से कर ली आरती, सामने आरती। आवाज थोड़ा बढ़ा दे, इसका कम करके उसको बढ़ा दे। सभी लोग साथ में बोलेंगे हमारे आरती के साथ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर
ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी हो मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नीति करते भैरो मैया नीति करते भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति शोभित पर मुद्राधारी हो मैया पर मुद्राधारी मन वांछित फल पावे मन वांछित फल पावे सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थार विराजत अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती माल के तुम्हें राजत माल के तुम्हें राजत ओ रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरत जो कोई नर गावे ओ मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुझको निसी दिन जावत तुझको निसी दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सतम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या जडं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव त्वमेव सर्वं ममेव देव अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं रामनारायणं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण बोलिए दुर्गा मैया की जगत जननी मैया की श्यामा मैया की जय हो। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ और कल आप अपने समय से अवश्य आए और आप इस गंभीरता से सोचिएगा। कल आप समय से आएंगे ना तो कथा पूरी तरह सुन पाएंगे, नहीं तो बीच में आएंगे कहा महाराज हमरा कथा समझ में नहीं आया तो ओकर हम जिम्मेदारी नहीं ले। अहाँ जहाँ समय से आब तो कथा अहाँ के समस्त मतलब कथा छै पूरा समझ में आए, ठीक है। अहाँ से समय से आब, ठीक। आज के कथा है सबके आरती ला लो और मुख्य जजमान जी के ये हाँ फूल ला ले पुष्पांजलि करो।